नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स एडवाइजर बाय हंसू सर पे। तो आज की हमारी इस डे सेकंड वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन का जो एक्सप्रेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में लगता है। सपोज कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है दैट इज Q1, एक अनदर चार्ज पार्टिकल है Q2। कुछ ऐसे, ये आपके पास एक पेन है मेरे पास, तो इस पेन के इस टिप पे एक चार्ज पार्टिकल है Q1, इस टिप पर एक चार्ज पार्टिकल है Q2। तो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इनके मैग्नीट्यूड्स के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच के डिस्टेंस के इन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इट मींस, तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल के बीच का अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, टू चार्ज पार्टिकल के बीच का अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इट मींस, तो जब भी आप चार्ज पार्टिकल्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करोगे, तो फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। इट मींस यहाँ पर 1 कूलम्ब, यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज है। अब इसको आपने 2 कूलम्ब, इसको 2 कूलम्ब कर दिया, तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होगा बिकॉज Q1 Q2 का प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया। तो इस केस में जब भी हम चार्ज पार्टिकल्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब उनकी डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिकॉज डिस्टेंस के बीच में और फोर्स के बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, और प्रोडक्ट के बीच में, चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के बीच में और फोर्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आपके कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इससे रिलेटेड कंप्लीट क्लास आपको हमारे 12th के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, डिटेल क्लास के अंदर।